सभी को मेरा अभिनंदन, आभार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज की कहानी है नन्ही सी गिलहरी की और उसके योगदान की, जिसने राम सेतु बनाने के लिए अपना योगदान भी दिया था। तो बात उस समय की है जब सीता जी का हरण हुआ और श्री राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना एक एक पत्थर श्री राम लिखा हुआ समुद्र में डालती और समुद्र में वो सारे पत्थर तैरने लगे। यही देखकर सारे वानर बहुत खुश हो रहे थे और वानरों का उत्साहवर्धन करने के लिए राम जी वहाँ सारा कार्य देख रहे थे और वहाँ छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में एक एक कंकड़ पकड़कर वो भी समुद्र में जाकर डाल देती। गिलहरी को एक एक कंकड़ फेंकता देख एक वानर उसके पास गया और उसने गिलहरी से कहा, इतनी छोटी सी हो, कहीं इन बड़े पत्थरों के नीचे दब ना जाओ, इसलिए समुद्र के पास ना जाओ, यहाँ से चली जाओ। गिलहरी को बुरा लगा। उसने सोचा शायद मैं बड़ा पत्थर ना फेंककर छोटे छोटे कंकड़ फेंक रही हूँ, इसलिए इस वानर को मेरा कार्य छोटा लग रहा है। और गिलहरी दूर खड़े श्री राम के पास गई और उसने कहा कि ये वानर मुझे अपना कार्य करने से रोक रहा है और बाकी सारे वानर भी मेरा मजाक बना रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, तुम छोटे छोटे कंकड़ फेंक रही हो। श्री राम जी वानर सेना के पास गए और उन्होंने सारे वानरों को कहा कि ये जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे कंकड़ आप देख रहे हो, ये बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो किसी का भी कार्य छोटा नहीं होता। ये सारे छोटे छोटे पत्थर इसी छोटी सी गिलहरी के फेंके हुए हैं जो बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी इस गिलहरी का मजाक नहीं उड़ाए और उसके काम को प्रोत्साहित करे। और श्री राम जी ने गिलहरी को बड़े प्यार से अपने हाथ में उठाया और सराहनावश उसके शरीर पे स्नेह से हाथ फेरा। तभी से प्यारे बच्चों, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो सफ़ेद धारियां हैं वो श्री राम जी का आशीर्वाद है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी के कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अपनी कार्य क्षमता के अनुसार मदद करता है और सभी का काम आगे चलकर बड़े कार्य के सफलता स्वरूप योगदान में काम आता है। इसीलिए हमें किसी के भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी की मदद अपनी कार्य क्षमता के अनुसार होती है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।